सिंह राशि के मित्रों, हनुमत कृपा ज्योतिष चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है एवं हार्दिक अभिवादन। मित्रों, सर्वप्रथम आपको सन 2026 के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से कामना करता हूँ कि ये वर्ष आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायक हो, उन्नतिदायक हो, समृद्धिशाली हो। हर प्रकार की आपकी जो भी अभिष्ट इच्छाएं हैं, ईश्वर उनकी पूर्ति करे। मित्रों, सर्वप्रथम आपसे एक विनम्र अनुरोध करूंगा कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका यह सहयोग हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायी होता है। और आपको सूचित कर दें कि हनुमत कृपा ज्योतिष में सभी प्रकार की ज्योतिषीय सेवाएं निःशुल्क है। हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लेते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। आप जब भी चाहिए, जब भी हमारी आवश्यकता हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो भी सहायता हमसे हो पाएगा, ज्योतिषीय सहायता, वो हम अवश्य करेंगे। तो मित्र, चलिए मूल विषय की ओर चलते हैं कि सन 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। मित्र, सर्वप्रथम अगर बात करें स्वास्थ्य की, तो 2 जून तक तो आपके स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं नजर आ रहा है। 2 जून के बाद थोड़ी बहुत आपको पाचन संबंधित दिक्कत या लीवर से संबंधित दिक्कत, वो भी कोई ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। और 31 अक्टूबर के बाद जब देवगुरु आपके राशि पर आ जाएंगे, तो ये दिक्कतें भी खत्म हो जाएगी। तो मिला जुला के अगर बात करें आपके स्वास्थ्य का, तो इस साल कोई खास दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है। धन के मामले में अगर बात करें, आपका धन संचय भी होगा और खर्च भी होगा, दोनों ही चीज होगा। 2 जून तक आपके आय में वृद्धि होगी, आशातीत वृद्धि होगी। यदि आप विदेश वगैरह यात्रा करने के इच्छुक हैं, तो 2 जून के बाद आपके लिए संभावना बनेगी और अच्छी तरह से संभावना बनेगी। या अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी से संबंधित हैं या विदेश से जुड़कर कोई व्यापार करना चाहते हैं, तो इस चीज़ को 2 जून के बाद कीजिए, तो वहाँ आपको सफलता मिलेगा। हाँ, 2 जून के बाद अगर आप व्यवसायी साझेदारी कर रहे हैं, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहिएगा। वहाँ पर दिक्कत आएगी और निश्चित रूप से दिक्कत आएगी, क्योंकि वहाँ साझेदारों के बीच में मतभेद की स्थिति अवश्य उत्पन्न होगा। पारिवारिक माहौल, जीवन साथी के साथ विचारों का टकराव, ये चीज हो सकता है 2 जून के बाद। तो इसलिए इन मामलों में सावधानी बरतिएगा। ढैया आपकी चली रही है, शनिदेव अष्टमस्थ है, तो इसलिए पूरे साल भर, अभी 2 जून तक तो स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी सावधानी बरतिएगा। वाहन वगैरह चलाते वक्त दुर्घटना की संभावनाएं बनी हुई है। खासकर 2 जून के बाद अति सतर्क रहिएगा इस बारे को लेकर कि पैर में कहीं चोट ना लगे। पैरों से संबंधित दिक्कत आ सकती है, नसों से संबंधित दिक्कत आ सकती है। हाँ, यदि आप आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष वगैरह से जुड़े हुए हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। खनन कार्य से जुड़े हुए हैं, आशातीत सफलता मिलेगी। पेट्रोलियम वगैरह से जुड़े हुए हैं, जो भी चीजें भूमि के अंदर से उत्पन्न होती है, उस ढंग के किसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो
आपको सफलता मिलेगी और आसानी सफलता मिलेगी। अगर बात करें संतान पक्ष की, तो 2 जून के बाद जब देवगुरु आपके उच्चस्थ हो जाएंगे तो संतान पक्ष को लेकर आपको शुभ समाचार मिलेगा। आपके संतान अगर विदेश वगैरह जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, तो ये समय उनके लिए अनुकूल रहेगा। दो जून के बाद आपके भूमि, भवन, वाहन के क्रय के लिए खर्च हो सकता है। अर्थात इन चीजों का क्रय आप करेंगे, ये तो आनंददायक खर्च कीजिए। या यदि आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं तो 2 जून के बाद का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इसमें आपकी स्थिति अति लाभ वाली बनेगी। कर्म, नौकरी और व्यवसाय की अगर बात करें तो अच्छा है ये साल। विलंब के साथ काम होगा, रुकावट के साथ काम होगा, लेकिन होगा। क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि है आपके कर्म स्थान पर। विवाद मत कीजिएगा, चाहे आप कर्म में हैं, मतलब नौकरी में है या व्यवसाय में है, विवाद मत कीजिए किसी से। विवाद करेंगे परेशानी होगी। ऐसे स्लो प्रोग्रेस होगा, लेकिन स्थिर प्रोग्रेस होगा। जो मिलेगा वो रहेगा। धन संचय ठीक ही ठाक रहेगा। धन संचय में कोई बहुत असमंजस की स्थिति नहीं है। यह है कि भाई कोई आशातीत बैंक बैलेंस आपका नहीं बढ़ेगा, लेकिन यह है कि ठीक ठाक रहेगा, काम चल जाएगा, क्योंकि ढैया वाली स्थिति है। थोड़ा सा केवल जो स्थिति देवगुरु की स्थिति मिला जुला के आपके लिए पूरे साल भर फायदेमंद रहेगी। स्थिति केवल राहुदेव और शनिदेव का ढैया चल रहा है, ये आप जान ही रहे हैं। इनका उपाय करना आवश्यक होगा। तो उपाय क्या करें? पहली बात तो यह है कि नित्य भगवान शिव का जलाभिषेक कीजिए। नित्य जलाभिषेक कीजिए, यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। दूसरा, शायद आप कर ही रहे होंगे, पीपल वृक्ष के नीचे हर शनिवार दीपक प्रज्वलित कीजिए। पीपल वृक्ष की जड़ों में 7 बार जल अर्पित कीजिए, 7 प्रदक्षिणा कीजिए। सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए। नित्य न संभव हो रविवार को दीजिए, नित्य संभव हो तो यह सर्वश्रेष्ठ होगा। और सबसे आवश्यक, हनुमान जी के शरण में रहिए। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। हर मंगलवार और शनिवार हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनको नैवेद्य अर्पण कीजिए। उनके श्री चरणों का तिलक अपने माथे पर लगाइए। यह अति आवश्यक है। और बहुत ज्यादा अगर परेशानी समझ में आए तो हनुमान जी का चोला चढ़ाइए। खासकर मैं आपको यह कहूंगा कि 2 जून के बाद या 2 जून से पहले ही एक बार हनुमान जी को चोला अवश्य चढ़वा लीजिए, और फिर 3 महीना बाद एक बार चढ़ाइए। यह आपको हर प्रकार की विपत्ति से रक्षा होगा। हनुमान जी सबकी रक्षा करते हैं मित्र। बहुत शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान हैं, सबकी रक्षा करते हैं। तो ये काम अवश्य कर लीजिएगा। एक बार फिर से मित्र, सन 2026 के लिए आपको ढेर सारी मंगल कामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा आपके कुशल मंगल के लिए, आपकी उन्नति के लिए। और आपसे विदा लेने से पूर्व एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए यहीं तक।
अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए राम राम।